फलस्तीनी किसी सूरत मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का काहिरा में गजा अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले फलस्तीनियों की जिंदगी इसराइलियों के मुकाबले में हैसियत नहीं रखती। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि इंसानी हुकूक सिर्फ नस्ल और अकायद की बुनियाद पर एहतराम करते हैं। आलमी सतह पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। नेदरलैंड के शहर दी हैग और केन्या के शहर मंबासा में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकात। दो तरफा अमूर समेत गजा की सूरत हाल, खित्ते में अमन की बहाली पर तबादला ख्याल। इसराइल फलस्तीन कुशीदगी को फौरी तौर पर रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जरूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी शहर ह्यूस्टन आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। 20,000 से ज्यादा अफराद का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। नवाज शरीफ आ नहीं रहा, नवाज शरीफ आ गया है। लीगी कायद के मीनार पाकिस्तान पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। मरियम नवाज को गले लगाकर आबदीदा हो गए। मरियम नवाज के भी फरते जज्बात से आंसू छलक पड़े। बाप का माथा चूमा। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर देखकर भी फरते जज्बात से आबदीदा हो गईं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, आज नियतें अखियां उड़ीक दियां, खुशामदीद नवाज शरीफ। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। सबको मिलकर काम करना होगा। मिलकर नया सफर हमने शुरू करना है। किस तरह अपने हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। मैं आज यहाँ आपको जगाने आया हूँ, आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता। जन्नत, हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। मेरे दिल में किसी से इंतकाम की तमन्ना नहीं। उम्र के इस हिस्से में कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ का 4 साल बाद वापसी पर जलसा आम से खिताब। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने का ऐलान। मसला कश्मीर का बावकार हल ढूंढना होगा। पाकिस्तान को जन्नत बनाने का आज़म। बोले रास्ता कठिन जरूर मगर नामुमकिन नहीं। आपको जगाने आया हूँ, कशकोल तोड़ दो, आगे बढ़ो, मुल्क संभालो। नवाज शरीफ का फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी करवाई गई। नवाज शरीफ ने नारों का जवाब आई लव यू टू कहकर दिया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। लोड शेडिंग खत्म की। रोटी 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को इसकी कौम से जुदा कर देता है? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। बोले मुझे जेलों में डाला, मुल्क बदर किया गया, झूठे मुकदमात बनाए। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो, मेट्रो बस से पूछो, मोटरवेज और चाही के एटमी धमाकों से पूछो, रोटी की कीमत, डॉलर के रेट, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। बीवी कुलसूम फौत होती है, जेल में इतला मिलती है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मेरे प्यारे सियासत की नजर हो गए। नवाज शरीफ ने लीगी कारकुनों से दिल की बातें भी शेयर की। कहा मेरे वालिद फोत हो गए, मैं उनको कब्र में न उतार सका।
मैंने अपनी वालिदा और बीवी को खो दिया, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगी। मैं जब भी कभी बाहर से आता था तो मेरी वालिदा और बीवी घर के दरवाजे पर इस्तकबाल करती थी। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। नवाज शरीफ आ गया, अब मुल्क की तकदीर बदलेगी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। बोले नवाज शरीफ एक जज्बा और जुनून है, इससे बड़ा जलसा कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ ने जेलें काटी, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने तहम्मुल और सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया। 9 मई तो दूर, नवाज शरीफ के होते कोई गमला तक नहीं टूटा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मेमारे पाकिस्तान का खिताब दे दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गए। मरियम नवाज की गरज बरस बोली, इस वक्त यहाँ नून भी खड़ी है और शीन भी मौजूद। मुखालिफिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ सियासी उतार चढ़ाव से घबराने वाले नहीं। 11 साल जिला वतनी बर्दाश्त की। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज का हाथ पकड़कर लहराया। बोले, अल्लाह करीम दोनों भाइयों और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी मफलर भी पहना। मीनारे पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के पावर शो में फिजा से गुलपाशी। NA-53 से लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज की जानिब से जहाज से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए चक्री से सबसे बड़ा काफिला भी लाए। नवाज शरीफ का दुबई से जलसा गाह तक का सफर। लीगी कायद दुबई से खुसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट के लाउंज में कानूनी टीम से मुशावरत। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड अपीलों पर दस्तखत किए। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। शाही कला में नमाज अदा की। मीनारे पाकिस्तान पहुंचने पर कारकुनों का फालिहाना इस्तकबाल। कबूतर आजाद किए, शानदार आतिशबाजी। दुबई एयरपोर्ट से कारकुनों की बड़ी तादाद ने शेर आया के नारों की गूंज में रुखसत किया। नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान जलसे के बाद जाती उम्रा पहुंच गए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी हमरा। कारकुनों ने गाड़ी पर गुलपाशी की। मतवालों की नारेबाजी। रिहाइशगाह को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। नवाज शरीफ आबाई कब्रिस्तान गए। वालिद, वालिदा, भाई, अहलिया की कब्रों पर हाजिरी। फातिह ख्वानी भी की। मुल्क भर से काफिले मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। कराची, हैदराबाद और कोयटा से लीगी कारकुन खुसूसी ट्रेनों के जरिए लाहौर आए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी काफिलों की शिरकत। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद में नवाज शरीफ का इस्तकबाल। मीनारे पाकिस्तान जलसागाह में लीगी खवातीन का पार्टी तरानों पर रक्स। कैंसर की मरीजा भी अपने कायद का इस्तकबाल करने पहुंची।
कोई भी जबरो तसल्लुत लंबे अरसे तक किसी मुहिब्बे वतन के अपने मुल्क आने का रास्ता नहीं रोक सकता। मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट, लिखा, मैं मियां नवाज शरीफ को अपने वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। नवाज शरीफ का खिताब, अपने भाई की 16 माह की हुकूमत पर मुकम्मल चार्जशीट। पीटीआई से तमाम ज्यादतियों के पीछे नवाज शरीफ और उनकी जमात है। साबिक स्पीकर असद कैसर का रद्द-ए-अमल, कहते हैं, आपने जो अगस्त 2022 के अदाद-ओ-शुमार बताए तब आपके भाई की हुकूमत थी। नवाज शरीफ के लिए स्टेट प्रोटोकॉल हमारी लीडरशिप की तस्दीक की जा रही है। आए अवाम के फैसला करने दे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे, साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर क्यों मिले? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। हम हैं आपके साथ, सुनते हैं आपकी आवाज। सुनो यकीन के साथ। सुनो न्यूज की कामयाबी का पहला साल मुकम्मल। आपके यकीन और एतमाद का शुक्रिया। पहले दिन से ही सुनो न्यूज ने अवामी मसाइल को तरजीह बनाया, अपने हिस्से का किरदार निभाया। ब्रेकिंग की दौड़ में खबर की सच्चाई यकीनी बनाई, सबसे पहले मुस्तनद खबर आप तक पहुंचाई। सुनो पर यकीन के साथ खबर का सफर जारी रहेगा। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। व्हाट्सएप कॉल 30 मिनट तक जारी रही। सुलेमान और कासिम अडयाला जेल में कैद वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुस्कुराते हुए अपने बेटों को तसल्ली दी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।